नमस्ते दोस्त। मैं आज आप लोग को बताने जा रही हूँ कि कुछ फ्रेंड लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाभी जी आप बताइए कि आप हाउसवाइफ हो करके आप नेटवर्किंग कैसे करती हैं और घर भी कैसे संभालती हैं और एक्स्ट्रा काम भी कैसे करती हैं। तो देखिए, काम करना अपने हिसाब से हम लोग सब सेटल कर लेते हैं। हमारा काम है कि सुबह मॉर्निंग में उठना है, कितना देर में मुझे बर्तन मांजना है, कितना देर में पोछा लगाना है, कितना देर में बच्चा का टिफ़िन बनाना है, कितना देर में हस्बैंड को ड्यूटी भेजने के लिए क्या क्या रेडी करना है, वो सब अपने हिसाब से हाउसवाइफ कर लेती हैं, वह हम भी कर लेते हैं। लेकिन मेन बात है कि मैं नेटवर्किंग भी करती हूँ, घर भी संभालती हूँ, बच्चे को भी देखती हूँ और एक्स्ट्रा काम भी करती हूँ। तो देखिए, ये अपने हाथ में है, ऐसा कुछ बात नहीं है, हो ही जाता है सब लोगों से। तो फ्रेंड, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो एग्री है काम करने के लिए वो सही में अपना समय निकाल ही लेगा, लेकिन जो अंदर से तैयार नहीं है, एग्री नहीं है, तो वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। वो बोलेगा क्या कि मैं इतना हाई फाई घर से हूँ, मेरा घर में कोई चीज़ का कमी नहीं है, मेरा हस्बैंड कमाता है, मैं जब मांगती हूँ, जब जहाँ बोलती हूँ वहाँ मुझे ले जाता है घुमाने के लिए, जब मांगती हूँ पैसा फेशियल करने के लिए, पार्लर जाने के लिए, तो मुझे दे ही देते हैं वो। तो देखिए फ्रेंड, पति का कर्तव्य है पत्नी को देखना, और पत्नी का कर्तव्य है पति को देखना, और बच्चे का कर्तव्य है बच्चे को देखना, मम्मी का कर्तव्य है बच्चे को देखना। एक दूसरे को कर्तव्य जो है वो तो निभाना ही पड़ता है। लेकिन मेरे कहना क्या है मेरा कि देखिए, सब कुछ सही है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि कभी ना कभी वो टाइम के हिसाब से हस्बैंड के हाथ में पैसा नहीं रहता है। तो जब पैसा नहीं रहता है हस्बैंड के हाथ में, और उस टाइम में आपको पार्लर जाना है, वह कुछ ख़रीदारी करना है, बस वह कोई मायके वाले को वेकेशन पे कुछ सामान देना है, और उस टाइम में आपके हस्बैंड के हाथ में पैसा ना रहे, तो उस टाइम आप लोग के घर में कलह मच जाता है, झगड़ा होने लगता है। तो देखिए फ्रेंड, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग नाराज़गी ना करके, झगड़ा ना करके, अगर हाउसवाइफ लोग घर बैठे अगर काम कर लेती हैं तो इसमें दिक्कत क्या है। इसमें ना ही इज्जत मान सम्मान खराब होता है, और ना ही अपने बच्चे से जुदा होते हैं, पति से जुदा होते हैं, सास ससुर से जुदा होते हैं। घर बैठे तो सब करना है, अगर अपने दिमाग से काम करना है, किसी के दिमाग से भी काम नहीं करना है। आपको जब समय मिलता है उस टाइम कर लीजिए काम को। अब देखिए, खाली समय में देखिए, हम भी यूट्यूब बनाते हैं, इंस्टाग्राम बनाते हैं, सब कुछ करते हैं खाली समय में, लेकिन उसका टाइम होता है। 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, ऐसे करके हम लोग टाइम ले लेते हैं एक ठो, और उसी हिसाब से हम लोग काम कर लेते हैं फटाफट करके। तो देखिए, जो समय है ना, जो टाइम है ना, उस टाइम को आप लोग नष्ट मत कीजिए, उस टाइम को अपने काम में लगाइए। हम लोग क्या है, हम जैसे अपने विषय में हम बताना चाहते हैं कि हम जब काम करने के लिए सुबह उठते हैं घर का, हमारे घर में बाई नहीं है, काम वाली बाई नहीं है, काम वाली बाई की छुड़वा दिए। तो देखिए, हम खुद से सारा काम करते हैं, और मुझे इतना कभी कभी गुस्सा आता है कि ये सारा दिन 24 घंटा जो है वो 24 घंटा से और ज़्यादा नहीं बना सकता था जो बनाया है। कभी कभी इतना गुस्सा आता है मेरे को अंदर से, थोड़ा और समय रहता, थोड़ा और समय रहता, थोड़ा और समय रहता तो ये काम कर लेते, वो काम कर लेते, अभी मेरा बाकी रह गया काम, इस टाइप से होता है। तो देखिए, समय के हिसाब से समय निकाल करके आप लोग कर सकते हैं। हाँ, और ज़्यादातर करके जो हाउसवाइफ है, तो हाउसवाइफ तो कुछ करने लायक नहीं रह जाती हैं एज के हिसाब से। मान लीजिए आपका एज 40 हो गया है, 30 हो गया है,
35 हो गया है, चाहे आपका शादीशुदा है, तो देखिए उसमें क्या है कि बच्चा भी हो जाता है, तो घर संसार हो जाता है, तो बहुत कुछ वैसा दिक्कत आ जाता है जो कि आदमी बाहर नहीं निकल पाता है, हाँ, समय से। तो इस वो हाउसवाइफ के लिए मैं बोल रही हूँ, चाहे किसी भी टाइप की लेडी को बोल रही हूँ, हाँ, जो हाउसवाइफ नहीं भी है, अगर कहीं काम भी पकड़ती है, काम भी करती हैं, तो उनको भी मैं बोल रही हूँ कि देखिए जितना आप काम करके इनकम करती हैं सारा दिन, उसमें भी आप पार्ट टाइम कर सकती हैं। और हाउसवाइफ लोग को भी बोल रहे हैं कि उसमें भी आप भी पार्ट टाइम कर सकते हैं आराम से। तो वो क्या है, नेटवर्किंग है, वो नेटवर्किंग है। और नेटवर्किंग बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नेटवर्किंग ख़राब चीज़ है, हाँ, बशर्ते आप अगर प्रोडक्ट लेके काम करते हैं तो प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, कि ताकि आप किसी और को अगर प्रोडक्ट दें तो आपको फिर दोबारा खोजे कि वो प्रोडक्ट मुझे चाहिए, ताकि वो आपसे लेन देन करते रहें। आप उनको जब प्रोडक्ट दीजिएगा तो आपका वहाँ पे तो कुछ पॉइंट बनेगा, आपका वहाँ इनकम बढ़ेगा। उसके बाद में उनका एक आईडी लग जाता है, आईडी लगने के बाद में उनका आईडी से वो अगर प्रोडक्ट वगैरह उठाते हैं वो लोग, तो वहाँ से आपका फिर पैसा बनता है। तो बताइए, आप घर बैठे अगर किसी को सजेशन देते हैं कि ये क्रीम नहीं लगा करके ये क्रीम लगाइए, ये मेडिसिन नहीं खा करके ये मेडिसिन खाइए, और वो मेडिसिन आपके पास से जाता है, और वो मेडिसिन से वो लेडी जो जेंट्स हो, हाउसवाइफ हो, जो भी कोई हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, जो भी कोई भी हो, अगर वो अच्छा हो जाता है तो फिर तो आपके पास आएगा, बशर्ते कि प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। प्रोडक्ट अच्छा होगा, आप काम में जुड़ जाइए, काम में जुड़ जाइए। लेकिन काम में जुड़ने के पहले प्रोडक्ट को टेस्ट कीजिए। जब तक आप टेस्ट नहीं करिएगा तब तक आप काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाइएगा। सब चीज़ को लेकर के आपको पहले टेस्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, मैं आप सबों से यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग नेटवर्किंग कीजिए। ऐसा बात नहीं है कि नेटवर्किंग मत कीजिए। देखिए, सभी लोग सोचते हैं ना, इंस्टेंट मुझे पैसा चाहिए, लेकिन देखिए इंस्टेंट पैसा नेटवर्किंग में नहीं मिलता। उसके लिए आपको धीरज रखना होगा, धीरज रखना होगा। आराम से, जैसे आप पार्ट टाइम के हिसाब से कर रहे हैं ना, वहाँ तो समय नहीं दे रहे हैं आप तो घर संसार संभाल करके काम करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं, चाहे करना चाहते हैं, तो उसमें आपको धीरज रख के काम करना होगा, क्योंकि इंस्टेंट आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। इंस्टेंट मिलता है रिजल्ट वही लोग को, बहुत किस्मत वाले जो होते हैं कि चट मंगनी पट गया। देखिएगा, किसी लड़की का ना, मम्मी पापा अगर लड़का खोजने जाते हैं तो जूता घिस जाता है, चप्पल घिस जाता है, चप्पल टूट जाता है, जूता टूट जाता है, लेकिन लड़का नहीं मिलता है। हाँ, वही बात है। और किसी का ना ऐसा होता है कि तुरंत ही घर और लड़का दोनों मिल जाता है। तो उस देखिए, किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा किस्मत कैसा है, हमारा बोलने का क्वालिटी कैसा है, हाँ, यही बात है। लेकिन नेटवर्किंग हाउसवाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है मेरे कहने से। ओके, बाय, नमस्ते।